हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो बीपीएससी एएसआई मेंस के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी फिजिक्स 2026 एग्जाम के लिए, तो ये जो सीरीज स्टार्ट मैं कर रहा हूं जिसमें सब्जेक्ट वाइज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तो वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स के 10 से 12 लेक्चर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें लगभग हर लेक्चर के अंदर 20 के आसपास क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए पीवाईक्यू हैं, तो डेफिनेटली इनकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बढ़ जाती है और एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं और इनके बेस पर आप अपनी प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लोग बीपीएससी एएसआई मेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें बोला गया है न्यूक्लियस रेडियस इज स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियस। दोनों का कंपैरिजन पूछा गया है। तो इन दोनों का जो कंपैरिजन होता है न्यूक्लियस रेडियस का और जो एटॉमिक रेडियस है, तो न्यूक्लियस रेडियस इज स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियस कितना 10 पावर 5, यानी कि एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है, न्यूक्लियस रेडियस क्या होती है, कम होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 पावर 5। ये रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन है, याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन द एटम के न्यूक्लियस। एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो कितना छोटा होता है वो पूछा है। तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि उसकी जो रेडियस का आया था वो आया था 10 पावर 5 और जो जो हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब से करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 पावर 15 हो जाएगा, सीधा सा आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसको लेके एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है डेंसिटी का, है ना, न्यूक्लियर डेंसिटी। तो डेंसिटी जो होती है वो डेंसिटी ऑर्डर की होती है, लगभग 10 पावर 17 ऑर्डर की होती है ना। ये ध्यान रखना, 10 पावर 17 ऑर्डर के सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये मत सोचना कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है और ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द न्यूक्लियस रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम में गिवन है और हमें जो सीयू है उसकी न्यूक्लियस रेडियस पूछा है। तो रिलेशन होता है R इक्वल्स टू R0 A पावर 1/3। तो यहाँ से आप क्या करोगे, R1 अपॉन R2, R0 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो यहाँ से बनेगा A1 अपॉन A2, ये पावर हो जाएगी 1/3। अब A1 की वैल्यू है 27 और A2 की वैल्यू है 64। तो R1 अपॉन R2 ये कितना हो जाएगा 27 अपॉन 64 और पावर हो गई 1/3। R1 की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है, कितनी है 3.6 और R2 आपको फाइंड आउट करना है। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो इसको आप लिख सकते हो 3/4 पावर 3/3, तो 3/3 से कैंसिल। तो यहाँ से आपको निकालना है R2। R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/6 इंटू 4/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास कितना आएगा 4.8, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द रेशियो ऑफ द साइजेस ऑफ PB208 एंड MG26। साइजेस का मतलब आपसे रेडियस का रेशियो ही पूछा गया है। R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 208 यानी कि एटॉमिक मास अपॉन 26 और ये पावर करना है 1/3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर जो आ जाएगा इसका वो आ जाएगा 2। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, न्यूक्लियस विद एटॉमिक मास 225, एटॉमिक मास दे रखा है 225, वो स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट इनटू 2 न्यूक्लियाइज हैविंग देयर मास नंबर इन द रेशियो। उनके जो मास नंबर है, मान लो एक है A1 और एक है A2, तो वो किस रेशियो में आ गए, वो 2:1 में आ गए। तो A1 का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2/3, जो आप सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे और उसको टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दोगे 225। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी कितनी 150। इसी तरह से आप निकाल लोगे A2 और A2 के लिए क्या हो जाएगा 1/3 और 225। इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 75। अब आपको क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है रेडियस का। तो R1 अपॉन R2, A1 अपॉन A2 पावर 1/3, R1 अपॉन R2, A1 की वैल्यू कितनी है 150 और A2 की वैल्यू है 75, इसकी पावर 1/3, तो ये बनेगा 2 की पावर 1/3। ये अप्रोक्सीमेटली आंसर जो ये एग्जैक्ट आंसर तो आएगा 1.25।
इसको अप्रोक्सीमेटली हम इक्वल करेंगे किसके 2:1, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिके ऑफ फ्री प्रोटॉन इनटू अ न्यूट्रॉन। तो देखो यहाँ पर बन रहा है P इक्वल्स टू N प्लस E प्लस प्लस न्यू। ये जो है ये है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। और ये न्यूट्रिनो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं कंजर्वेशन के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सेटिस्फाई कर। तो ये इक्वेशन वैलिड है, वैलिड वैलिड अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन, स्पिन कंजर्वेशन, पैरिटी कंजर्वेशन। पर ये इक्वेशन वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी कंजर्वेशन, नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी कंजर्वेशन, नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी कंजर्वेशन। वैसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो रेस्ट मास है किसका, न्यूट्रॉन का जो रेस्ट मास है वो हाई होता है किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के रेस्ट मास, है ना। बिकॉज रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन इज हायर देन रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहां पर एनर्जी मास कंजर्वेशन फिट नहीं बैठ, तो इसलिए ये जो है सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो भी है इसमें चार्ज कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, पैरिटी कंजर्वेशन, स्पिन कंजर्वेशन, वो सब के अकॉर्डिंग ये सही है, और मास एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स वैलिड फॉर न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं? सबसे पहला तो होता है कि उसका जो मास है वो बहुत कम होता है ना, स्मॉल मास। दूसरा ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल यानी कि कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। तीसरा इसके लिए जो वैलिड पॉइंट होता है, इसकी जो स्पिन होती है वो कितनी होती है, हाफ। इसकी स्पिन कितनी होती है, हाफ होती है। तो मासलेस है, ये गलत है। बोसोन है, ये गलत है क्योंकि स्पिन हाफ है, तो हाफ है तो बोसोन तो नहीं है, ये क्या होगा, फर्मियोन हो जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्ट नहीं लेता। वैलिड जो इसके लिए पॉइंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इट हैज वेरी स्मॉल मास। इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है क्योंकि हमें कंजर्वेशन जो लॉ है उनको सेटिस्फाई कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड वैलिड। इनमें से कौन वैलिड नहीं है न्यूट्रिनो के लिए? तो ये इसका स्मॉल मास है, बिल्कुल ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इंट्रिंसिक स्पिन इसकी 1/2 है, बिल्कुल ठीक है। पार्ट नहीं लेता इंट्रैक्शन में, तो ये जो ऑप्शन है डी वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मी सिलेक्शन रूल्स फॉर अलाउड बीटा ट्रांजिशन। तो फर्मी सिलेक्शन रूल ये कहता है कि देयर इज नो चेंज इन न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि डेल्टा आई की वैल्यू कितनी होगी, 0। और देयर इज नो चेंज इन न्यूक्लियर पैरिटी एंड नो चेंज इन पैरिटी। अब ऑप्शन मैच कराओ कौन सा कर रहा है। नो चेंज इन न्यूक्लियर स्पिन एंड पैरिटी, नो चेंज इन न्यूक्लियर स्पिन बट नो चेंज इन पैरिटी बट न्यूक्लियर स्पिन बट, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, गेमाउ टेलर सिलेक्शन कहता है कि जो न्यूक्लियर स्पिन है या तो चेंज नहीं होगा और या 1 से चेंज हो जाएगा, जबकि पैरिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। न्यूक्लियर स्पिन जो है वो या तो 0 रहेगा और +1 यानी कि 1 से चेंज हो जाएगा। पैरिटी डज नॉट चेंज, पैरिटी चेंज नहीं होगी। तो अब ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, नो चेंज इन पैरिटी एंड न्यूक्लियर स्पिन डज नॉट चेंज और चेंज बाय 1 यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रेज फॉर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। अब देखो इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर की जो रेस्ट मास एनर्जी है वो क्या हो। तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ
इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। इसकी रेस्ट मास एनर्जी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको सॉल्व करने पर आता है 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, इवन मैंने टेस्ट सीरीज में भी आपको दिया है। तो पेयर प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, फॉर पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन के लिए जो गामा की एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए पेयर, ये जो पेयर की एनर्जी है इससे ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा या इसके लगभग बराबर। तो हम यहां से क्या फंडा लगाएंगे, यहां से हम लगाएंगे E इक्वल्स टू एच न्यू, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो E की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो मेगा 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10 पावर 19 माइनस का, और H 6.64 इंटू 10 पावर माइनस 34 और न्यू। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालोगे तो 2.47 इंटू 10 पावर 20 हर्ट्ज आंसर आएगा। ये तो आ गई फ्रिक्वेंसी। अगर आपसे लैम्डा पूछ ले वेवलेंथ, तो यहाँ पर एच सी अपॉन लैम्डा लिखोगे, तो वेवलेंथ जो निकलेगी वो निकलेगी 1.22 पिकोमीटर। तो वेवलेंथ अगर आपसे पूछ ले वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का भी आप ध्यान रखना कि वेवलेंथ कितनी हो जाएगी पेयर प्रोडक्शन के लिए 1.22 ppm फॉर पेयर प्रोडक्शन, और ये भी किसके लिए, फॉर पेयर प्रोडक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द थर्मल एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर इसकी जो एनर्जी है वो हम लिखेंगे kB इंटू टी। रूम टेम्परेचर मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब हो जाएगा 293 केल्विन। यहाँ वैल्यू रखो 1.38 इंटू 10 पावर माइनस 23 और ये 293। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 30 मेगा इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बोहर्स व्हीलर कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर फ्यूजन। स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए बोहर्स व्हीलर का जो कंडीशन थी कि कब पॉसिबल है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस, तो वो कब है, जब जेड स्क्वायर अपॉन ए, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर और ए का मतलब होता है एटॉमिक मास, उसकी वैल्यू 50 से ज्यादा हो तो न्यूक्लियर फिजन जो है वो पॉसिबल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। देखो जो चेन रिएक्शन होती है रिएक्टर के अंदर होती है। रिएक्टर के अंदर कौन सी कराते हैं हम, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का। इस पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है, न्यूक्लियर फिजन का या न्यूक्लियर फ्यूजन का। न्यूक्लियर फिजन के जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बम। न्यूक्लियर फिजन जो प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर फिजन, उसके एग्जांपल होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटम बम। और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम जो रिएक्शंस यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर एक्ट्स एज अ मॉडरेटर। देखो ये चीजें आपको याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडरेटर कौन कौन है, मॉडरेटर, तो मॉडरेटर में यूज होंगे हैवी वाटर, ग्रेफाइट, उसके अलावा पैराफिन, है ना, ड्यूटोरियम, ये सब यूज होंगे मॉडरेटर में। फिर अगर हम बात करें कंट्रोल रोड्स की, कंट्रोल रॉड्स जो रिएक्शन को कंट्रोल करने के काम आएगी, उसमें यूज होगी बोरोन रॉड और कैडमियम रॉड। अगर हमें कूलेंट की बात पूछी जाए, कूलेंट के लिए पूछा जाए, तो कूलेंट के लिए यूज होगा हैवी वाटर और नॉर्मल वाटर। तो ये किसके लिए यूज होंगे, कूलेंट के लिए यूज होंगे, ये याद रखना। तो आपको पूछा है ग्रेफाइट और हैवी वाटर का यूज किस लिए हो रहा है, मॉडरेटर के फॉर्म में हो रहा है। मॉडरेटर क्या करते हैं, न्यूट्रॉन जो है उसकी स्पीड को स्लो करते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर। देखो हैवी वाटर तो जो है वो मॉडरेटर में भी यूज कर रहे हैं और कूलेंट में भी यूज कर रहे हैं, तो इसके दोनों ही आंसर आने चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ,
द कंट्रोल रॉड किसकी होगी? ग्रेफाइट कैडमियम की होगी। कैडमियम की जगह बोरोन आंसर होता तो बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो। टिपिकल एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, जो कि ट्राई नाइट्रोटालुइन जो कि एक एटम है उसकी एनर्जी के बराबर होती है। और जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन फ्यूजन है उसमें रिलीज होती है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।